बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कस्टमर सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ईबे के अंदर आपको सरवाइव करने के लिए कस्टमर सपोर्ट का सेगमेंट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी 2-3 रीज़न हैं। अगर आपने अच्छी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट की हुई है ऑनलाइन आर्बिट्राज में या अपने स्टॉक के हवाले से, और आप उसको अच्छा सेल कर रहे हैं और आपके जो अकाउंट का सेलर लेवल है वो भी मेंटेन है, आप टॉप रेटेड सेलर हैं, राइट। लेकिन इसमें कुछ ऐसा होता है कि आपका कस्टमर किसी भी बात पे अनॉय हो जाता है आपको, और वो किसी भी चीज़ के हवाले से आपको नेगेटिव फीडबैक दे जाता है, या आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जो रेटिंग्स हैं वो गलत दे जाता है, तो आपका अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता उससे अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, राइट। ईबे के जो कस्टमर की साइकी है वो बहुत सिंपल है। उसे अपना ऑर्डर जल्द से जल्द चाहिए, और उसे इस चीज़ का प्रूफ चाहिए कि आया कि आपने उसका ऑर्डर जो है वो टाइमली शिप कर दिया है या नहीं किया। सबसे बेसिक कंसर्न जो आपके कस्टमर का होता है वो ये होता है कि भाई आप मेरी जो आइटम है या जो मेरा ऑर्डर है वो आप कब शिप कर रहे हो। ऑर्डर उसने अभी प्लेस किया, लेकिन हो सकता है कि आपको विद इन 1 आवर या विद इन 2 आवर्स आपको वो मैसेज कर दे कि आप मेरी प्रोडक्ट जो है वो कब शिप कर रहे हो, इवन दो कि आपने हैंडलिंग टाइप के अंदर उस चीज़ को मेंशन किया हुआ है, आपने शिपिंग टाइम अपनी लिस्टिंग के ऊपर प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन उसको इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। उसको अपने जो क्वेश्चन होता है उसको उसका आंसर चाहिए होता है, राइट। और जो दूसरी चीज़ होती है, ईबे का कस्टमर जो अक्सर पूछता है वो ट्रैकिंग आईडी है कि भाई ट्रैकिंग आईडी किधर है मेरी, आपने मेरा ऑर्डर शिप किया या नहीं किया। तो ये जो 2 मेजर कंसर्न हैं आपको इनको देखना पड़ता है, ख़ास तौर पे ईबे के हवाले से। तो इसके अंदर आपको मैसेजेस जो हैं बेसिकली अपने वो डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटर करने पड़ते हैं और उनको इन टाइम रिस्पॉन्स करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ कस्टमर्स होते हैं वो आपसे पूछते हैं आपकी आइटम्स के बारे में, लाइक आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है तो वो उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि इसके अंदर जो इसकी फ़लाँ प्रॉपर्टी है, सपोज आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम जो है वो लिस्ट की हुई है, तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई ये 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करेगी या 120 वोल्ट्स के ऊपर ऑपरेट करेगी। और उसके अलावा आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है जिसके अंदर 2 या 3 साइज़ की वेरिएशन हैं, तो वो आपसे इवन दो कि आपने डायमेंशंस भी प्रोवाइड की हुई हैं लिस्टिंग के अंदर, लेकिन वो आपसे ये पूछेंगे कि भाई ये जो इस कलर में वेरिएशन है इसकी क्या डायमेंशन है, या इसकी लेंथ क्या है, इस प्रोडक्ट की विड्थ क्या है, राइट। तो ईबे के कस्टमर को अपने सवाल का जवाब चाहिए होता है। तो सवाल 3-4 टाइप के हो सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वो सबसे बेसिक जो कंसर्न होता है उसका ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने मेरा ऑर्डर जो है वो शिप कर दिया या नहीं किया, और अगर आपने ऑर्डर शिप कर दिया है तो ट्रैकिंग आईडी किधर है। और इसके अलावा जो थर्ड केस हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया कि वो जस्ट आपकी लिस्टिंग देखते हुए आपसे क्वेश्चन करता है कि इस आइटम की कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं, या जो आपने फ़लानी जो स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब की हुई है तो उसके अंदर मज़ीद मुझे ये डिटेल्स चाहिए, इवन दो कि आपने उसको लिस्टिंग के अंदर मेंशन किया हुआ। तो आपको विद इन टाइम उसको रिस्पॉन्स जो है वो देना पड़ता है। उससे ये होगा कि जैसे ही मतलब आप उसके क्वेश्चन के मतलब विद इन 20 और 30 मिनट्स उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, तो वो आपका जो कस्टमर है वो कन्वर्ट हो जाएगा मतलब वो आपसे वो चीज़ जो है वो बाय कर लेगा, क्योंकि आपने उसको टाइमली रिस्पॉन्स किया है, आपने उसको जो उसकी क्यूरी थी उसको रिजॉल्व कर दिया और उसने फ़ौरन से पहले आपसे वो चीज़ बाय कर ली, राइट। तो इससे ये होता है कि कस्टमर जो है वो हैप्पी हो जाता है कि हाँ यार ठीक है, मैंने इसे चीज़ पूछी थी तो इसने मुझे फ़ौरन से बता दिया, या इसने जो मेरा ऑर्डर है वो टाइमली शिप कर दिया है और मुझे ट्रैकिंग आईडी भी दे दी है, तो वो आपको पॉजिटिव फीडबैक दे देता है। और इसके बरक्स अगर आप उसको टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करते, इवन दो कि आपने उसका ऑर्डर शिप भी कर दिया हुआ है,
लेकिन आप उसे नहीं बता रहे कि आपने उसकी आइटम जो है वो शिप कर दी है, या आपको आपके पास उसकी ट्रैकिंग आईडी भी अवेलेबल है लेकिन आपको जो है टाइम नहीं मिला और आपने उसको विद इन टाइम रिस्पॉन्स नहीं किया, उसको ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड नहीं की, तो वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। सिमिलरली अगर कोई कस्टमर जो है वो किसी भी चीज़ का केस ओपन कर देता है, केस होता है कि मतलब कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, उसे या तो आइटम नहीं मिली हुई, या फिर उसको जो आइटम मिली है वो डिफेक्टिव मिली हुई है, उसका कोई ना कोई जो पार्ट है वो या तो ब्रोकन है या गुम हो गया ड्यूरिंग डिलीवरी, तो या उसे जो आइटम है वो पसंद नहीं है, नॉट एज पर डिस्क्रिप्शन, राइट। तो आपको इन तीनों चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि अगर वो उसे आइटम नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, आप उसको ट्रैकिंग आईडी दे देंगे कि भाई ये देखें, ये ट्रैकिंग आईडी है, आपकी जो प्रोडक्ट है ये इस डेट को आपको डिलीवर हो चुकी है। ठीक है, और अगर वो ये कहता है कि भाई मेरी आइटम जो है वो डिफेक्टिव है या इसका कोई ना कोई पार्ट जो है वो ब्रोकन है, तो आप क्या करेंगे, आप उसे कहेंगे कि भाई मैं आपको पार्शियल रिफ़ंड दे देता हूँ। ठीक है, तो पार्शियल रिफ़ंड के अंदर वो आप उसके साथ निगोशिएट करते हैं कि वो किस अमाउंट के ऊपर आके एग्री कर जाता है, और आप उसको उतनी अमाउंट जो है वो मतलब रिफ़ंड कर देते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, और इन सब के साथ साथ जो कस्टमर सपोर्ट में सबसे मेजर चीज़ होती है आपकी, वो ये होती है कि आपने नेगेटिव फीडबैक को अवॉइड करना। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक किसी भी हवाले से आपके अकाउंट के ऊपर आ गया तो आपको इशू हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को 100% जो पॉजिटिव फीडबैक्स वाले सेलर्स हैं वो यूजुअली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। हमारी भी साइकी है कि हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो हम ये चाहते हैं यार ये जो सेलर है ना, इसके सारे के सारे जो फीडबैक्स हैं ना वो मतलब पॉजिटिव ही होने चाहिए, कोई एक नेगेटिव फीडबैक जो है वो आपको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, आप कहते हैं यार इसकी बजाय चलो कोई और देखते हैं जो मतलब बेहतर सेलर हो। ठीक है, 100% पॉजिटिव फीडबैक्स जो हैं वो हमेशा हर बायर को अट्रैक्ट करते हैं, और उसके रिजल्ट के जो होता है वो आपको मज़ीद जो सेल्स होती हैं वो आपकी बूस्ट कर जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ईबे के अंदर अगर तो आप अपना स्टॉक सेल कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। तो अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज का मेथड यूज़ कर रहे हैं या आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो मेजर कंसर्न हो जाता है वो आउट ऑफ स्टॉक का हो जाता है। ठीक है, कि सपोज आपने आगे आइटम सेल कर दी लेकिन पीछे से आपको डिलीवरी नहीं मिल रही, उसकी पीछे से आइटम जो है सेलर के पास आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो आपने वहाँ पे बायर को फौरी तौर पे इंटरेक्ट करना है, उसे आपने फ़ौरन से अप्रोच करना है कि मतलब आप उसे मतलब निगोशिएट करें कि आपकी जो आइटम है वो थोड़ी सी डिले हो सकती है या अभी टाइम डिलीवर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप उसे निगोशिएट करते हैं कि वो आपको नेगेटिव फीडबैक भी ना दे और उसकी जो आइटम है उसका इश्यू भी रिजॉल्व हो जाए और आपके अकाउंट की जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहे, राइट। तो कस्टमर सपोर्ट का सेगमेंट जो है ये ज़रूरी है आपको मेंटेन करना अपने अकाउंट की हेल्थ के हवाले से, अपनी सेल्स के हवाले से, और अपने अकाउंट को स्टेबल रखने के लिए। और इसका जो की पॉइंट है, ये जिसे हम कह लेते हैं कि हर काम की कोई ना कोई मतलब रग होती है, तो वो ये है कि आपने बायर को इंटरेक्ट रखना किसी न किसी हवाले से, राइट। अगर आपको पता है कि जो आइटम है वो लेट होने जा रही है, तो आप फ़ौरन से पहले बायर को अप्रोच करें, उसे कांटेक्ट करें और उसे मतलब काम डाउन करें कि आपकी जो आइटम है थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, और साथ में अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है तो उस हवाले से भी आपने फ़ौरन से उसको इंटरेक्ट करना है, उसको फ़ौरन से अप्रोच करना है। मतलब प्रोएक्टिवनेस आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी कि इससे पहले कि बायर आपसे पूछे कि भाई किधर आइटम पहुँची नहीं अभी तक, डिलीवर भी की है आपने कि नहीं। ठीक है, आपने उससे पहले उसको अप्रोच कर लेना। ठीक है, ताकि उसका जो कंसर्न है वो भी रिजॉल्व हो जाए और आपके अकाउंट की जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहे, राइट। तो ये है कस्टमर सपोर्ट के हवाले से।
जितना ज़्यादा आप इंटरेक्टिव होंगे अपने कस्टमर्स के साथ और जितना ज़्यादा आप उनको मतलब हैप्पी करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिज़ल्ट उतना ही बेहतर होगा। आपके जो पॉजिटिव फीडबैक्स हैं वो विद इन नाइट्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे और साथ में जो आपकी सेल्स हैं वो आपके चूँकि सेलर लेवल के साथ एसोसिएटेड हो जाती हैं और आपकी जो पॉजिटिव फीडबैक्स हैं उनके साथ एसोसिएट होती हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली जो है बूस्ट होना शुरू हो जाएंगी। राइट। सलाम अलैकुम।